नमस्कार दोस्तों। फिर से मैं आपके सामने एक प्यारी सी कहानी लेकर आया। मेरे गुरु श्री श्याम जी मुजाहिद अक्सर कहा करते हैं कि यदि आपको कुछ चाहिए तो पहले आप देना शुरू करें। आप देंगे तो कई गुना आपके पास लौट कर आएगा। अगर आपको खुशी चाहिए तो पहले आप खुशी देना शुरू कीजिए। धन चाहिए तो धन देना शुरू कीजिए। अपने घर से ही शुरू कीजिए। अपने घर के सदस्यों को ही दीजिए, उनको खुश रखिए, उनको धन दीजिए, उनको मान सम्मान दीजिए, आपको कई गुना लौट के आएगा। अब मुझे जो समझ में आया है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि जानते तो आप और मैं सभी ये बात है कि जो हम देंगे वो हमें मिलेगा। पर जानना एक अलग बात है, समझना एक अलग बात है। जिसे किसान बहुत अच्छे से जानता है कि यदि उसे फसल चाहिए तो उसे बीज बोना पड़ेगा और उसे 4 महीने तक, लगभग 4 महीने तक, फसल पकने तक उसे इंतजार करना। तो जानता है कि पहले उसे खेत में बीज देना होगा और खेत में बीज देने से पहले उसे उस जमीन को इस तरीके से तैयार करना होगा कि वो खेत बन सके। उसे जोतना होगा, आंकना होगा, उसे तैयार करना होगा खेत के। और फिर बीज डालने से पहले उसे मौसम देखना होगा कि मौसम भी उपयुक्त है या नहीं। इसके बाद सिर्फ बीज डाल देने से, उचित मौसम देख लेने से कि क्या हमें प्राप्ति हो जाएगी, ये किसान बहुत अच्छे से जानता है कि नहीं, इसके बाद भी अभी बहुत लंबी यात्रा है। उसके बाद उसे पर्याप्त रूप से फसल को पानी मिलना चाहिए, निदाई गुड़ाई भी होनी चाहिए, खरपतवार हटाना पड़ेगा, उसे खाद देना पड़ेगा, उसकी कीटों से सुरक्षा भी करनी होगी, उसे जंगली जानवरों से भी बचाना होगा। और इस तरह जब वो बचते बचाते 4 महीने जब गुजर जाते हैं, या जो भी समय फसल पकने का है उतना समय गुजर जाता है, उसके बाद उसे फसल मिलती है। तो किसान ये बहुत अच्छे से जानता है पाने से पहले देना हो। और जब वो एक बीज देता है, प्रकृति बहुत कई गुना उसे लौटाती है, ये वो जानता है। प्रकृति ने उसे सिखाया, परंतु वो समझ नहीं पाता है। हम भी जानते हैं, ये उदाहरण हम सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है। और हम किसी को बताएंगे तो वो कहेंगे हाँ हाँ मुझे पता है। आप एक बात कहेंगे वो 4 आपको सुनेंगे, पर हम समझते नहीं। प्रकृति ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है, समझाया है। यहाँ 1 दोगे का मतलब 1 वापस नहीं आना, कितने ही गुना वापस आना, पर हम समझ नहीं पाते। हमें समझना होगा, यदि हम परिवार में चाहते हैं कि आपको मान सम्मान मिले, प्रेम मिले, पिता पुत्र में हो सकता है, पति पत्नी में हो सकता है, सास बहू में हो सकता है, मित्रों का आपस में हो सकता है, गुरु शिष्य का हो सकता है, आपका अपने बिजनेस में हो सकता है, आपके क्लाइंट और आपके बीच में हो सकता है, किन्हीं भी 2 चीज़ों के बीच का संबंध हो सकता है कि हमें सबसे पहले जो चाहिए वो देना ईमानदारी से शुरू करना हो। हमें ये नहीं तय करना है उसकी क्या जिम्मेदारी, हमें ये तय करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ जो उसे अच्छा लगेगा। बस इतना ही करना। खेत को, फसल को हम ये सोचें कि ये मुझे देगा, और फसल में किसान ये बहुत अच्छे से जानता है कि इतना सब करने के बावजूद भी यदि प्रकृति मेहरबान न हो और मौसम फिर भी विपरीत रहा तो उसे फसल नहीं मिल पाएगी, बर्बाद भी हो सकती है। फिर भी वो सब्र करना जानता है, परंतु रिश्तों में सब्र नहीं कर पाता। उसे लगता है कि वो तो मुझसे बात नहीं करता, मैं क्यों करूं, ये मुझसे छोटा है तो इसको मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, मैं माफ़ी क्यों मांगूं, मैं बड़े पद पर हूँ तो ये जो कर्मचारी काम करते हैं इनको मुझसे दबना चाहिए। भाई आपकी गलती है, आप सम्मान चाहते हैं, ठीक है, सीधे तौर पर माफ़ी ना मांगिए, पर इनडायरेक्टली कम से कम इतना तो कीजिए कि आप उसे खुश कर सकें, तो वो आपको सम्मान भी देगा और जो आप चाहते हैं वो भी मिलेगा। और अंततः चाहे आप लड़ें झगड़े कुछ भी करें, पर इतना तो आप सभी जानते हैं कि हम स्थायी नहीं हैं, एक दिन हमको चले जाना है। और जब चले ही जाना है तो इतने दुख से क्यों जीना, मरना भी तो है, हम अनंत तो है नहीं, अमर भी नहीं है। और जब मर जाना है तो खुशी से ही मरे ना,
खुशी से तो जिए। उम्मीद है मैं शायद आपको समझा पाया होऊंगा, और अगर आपको बात समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है। क्या मैं जो कह रहा हूँ वो कहीं किसी से रिलेट करता है, संबंध भी है, या फिर मैं अपने ही मन से बना रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे भी प्रेरणा मिलती है और आपको अच्छा लगे। तो प्लीज़ कुछ और टॉपिक जो आपको लगे, जो मुझे सीखने चाहिए जीवन में, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू, शुक्रिया।